हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अक्सर गर्भवती महिला के शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं। तो देखिए, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं और गर्भवती महिला में कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के अंदर अगर इस तरह के बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन बदलावों को देख करके बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के इन्हीं बदलावों को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में बात करूंगी और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे आपको कुछ लक्षण बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे लक्षण आप में दिखाई देते हैं, इनमें से आप में 2 लक्षण भी मैच रहते हैं, तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए हम बनाते हैं फ्रेंड्स, जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर इस तरह के विचार आते रहते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम पता लगा सके कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। उत्सुकता बस वह जानने की कोशिश करते हैं। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। देखिए, जो सिम्टम होते हैं फ्रेंड्स बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे है। इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो सिम्टम होते हैं फ्रेंड्स किसी भी महिला के ऊपर 100% बैठ जाए। ये सिम्टम किसी महिला के ऊपर सही होते हैं और किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाते हैं। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की स्किन में बदलाव आना। गर्भवती महिला के स्किन के रंग में बदलाव देखने को मिलता है। अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, तो आपकी स्किन में बदलाव आता है। आपका स्किन या तो बहुत ज्यादा ग्लो करने लग गया है या फिर आपके चेहरे का रंग डल पड़ गया है, स्किन का रंग डल पड़ गया है। तो आप इससे कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर और गर्भवती महिला की त्वचा के रंग में बदलाव होना यह एक बेहद सामान्य प्रक्रिया होती है, जो कि फ्रेंड्स गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव के बढ़ते हुए स्तर के कारण होता है। तो देखिए, ये बदलाव फ्रेंड्स मुख्य रूप से गर्भवती महिला के शरीर में मेलेनिन यानी कि पिगमेंटेशन के बढ़ने के कारण होता है। अगर गर्भवती महिला के शरीर में पिगमेंटेशन अधिक बढ़ जाता है, तो यह गर्भवती महिला की त्वचा का रंग डार्क कर देता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के रंगों में बदलाव आने से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होते ही अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके स्किन का रंग बहुत ज्यादा साफ हो गया है, चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है, बॉडी के ऊपर निखार आने लग गया है, चेहरा एकदम ग्लो करने लग गया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, आपका चेहरा एकदम डल दिखाई देता है, बॉडी का कलर भी डाउन हो गया है, चेहरे के ऊपर तमाम दाग आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके फेस के ऊपर झाइयां आने लग गई हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होते ही पहली तिमाही से ही मेरे चेहरे का रंग डल पड़ गया, चेहरा मुरझाया हुआ रहने लग गया है, साथ ही मेरे फ्रेंड्स फेस के ऊपर झाइयां दिखाई देने लग गई। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल भी डलनेस नहीं था, बिल्कुल भी झाइयां नहीं आई थी, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि पहले से ज्यादा मैं ग्लो कर रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हाथ पैर के नाखूनों का काफी तेजी से ग्रो होना या फिर टूटना या फिर कमजोर दिखाई देना।
इसको देख करके आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हाथ पैर के नाखून कमजोर या फिर मजबूत, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के शरीर में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिला के हाथ पैर के नाखूनों पर इन बदलावों का प्रभाव पड़ता है। कई बार गर्भवती महिला के हाथ पैर के नाखून काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। जबकि फ्रेंड्स, कुछ बार ऐसा होता है कि गर्भवती महिला के नाखून हाथ पैर के कमजोर हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं और आसानी से टूटने लग जाते हैं। तो आप इसको देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ पैर के नाखून काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, सख्त हो गए हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं और जल्दी जल्दी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर के नाखून आसानी से टूट जाते हैं, मुलायम हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं या फिर उनकी ग्रोथ कम हो गई है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथ पैर के नाखून काफी ज्यादा सख्त हो गए थे, मजबूत हो गए और कम टूट रहे थे, बल्कि मेरे हाथ पैर के नाखून लंबे दिखाई दे रहे थे। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस दौरान मेरे हाथ पैर के नाखून काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे, मुलायम हो गए थे और आसानी से टूटने लग जाते थे। तो देखिए, उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है, तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि यह आपके ऊपर भी सटीक बैठ जाएगा। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया तरीका है, फनी तरीका है, घरेलू तरीका है। इस तरीके से सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, इस तरीके का यूज करने के लिए आपको अपनी सगाई की अंगूठी लेनी है और एक धागे के अंदर बांध देना है। तो देखिए, इसके लिए प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको करना होता है, गर्भवती महिला को सीधे बेड के ऊपर लेटा देना होता है और गर्भवती महिला के पेट के ऊपर धागे सहित अंगूठी को लटकाना होता है। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर आप गर्भवती महिला के पेट के ऊपर अंगूठी को लटकाया जाता है, अगर अंगूठी गोल गोल यानी कि राउंड में घूमने लग जाती है, तो यह मान्यता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ। वहीं फ्रेंड्स, अगर वो सगाई वाला रिंग आपके पेट के ऊपर लटकाने पे आगे पीछे आता जाता है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह फनी तरीका है, प्राचीन तरीका है। इस तरीके से लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।